नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में घोटालों की फाइलों में लगाई गई आग। सरकार को डर था कि नई सरकार आएगी तो लेगी हिसाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का जेडीयू पर जबरदस्त हमला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हर आदमी करे 10 वोट का इंतजाम, तो 10 तारीख के बाद सबसे पहले देंगे 10 लाख नौकरियां। ये बड़ा ऐलान और बड़ा वादा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सचिन पायलट का दावा, बोले बिहार में परिवर्तन होगा और कांग्रेस राजद की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजद और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। घोटालों की फाइलों में लगाई गई आग। सरकार को डर था कि नई सरकार आएगी तो लेगी हिसाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पटना के सचिवालय में लगी आग पर सवाल उठाया है। सुरजेवाला ने कहा कि यह आग लगी नहीं, लगाई गई है। इसमें घोटालों की सारी फाइलें जलाई गई हैं, क्योंकि उनको डर है कि नई सरकार आएगी तो हिसाब लेगी। सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश सरकार को जाने का एहसास हो गया है। यही कारण है कि ग्रामीण विकास विभाग में जितना पैसा लूटा गया था वह सारी फाइलें जल गईं। सरकार को पता था कि नई सरकार हिसाब लेगी। अब आगे देखना है कि कहां कहां पर आग लगाई जा रही है। सुरजेवाला पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे थे। सुरजेवाला ने कहा कि 1.25 हजार करोड़ के पैकेज में मात्र में 1559 करोड़ रुपए की खर्च हो पाया है। एनडीए सरकार मात्र इतना ही बिहार में खर्च कर पाई है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं कि 1.25 हजार रुपए खर्च कर बिहार का विकास एनडीए ने किया है। झूठों के सरदारों का बयान से पता लगाया जा सकता है कि बिहार में किस तरह की बदहाली है। सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में एक नई सरकार बनाने की जरूरत है। बिहार के सीएम कहते हैं कि 15 साल से थके नहीं हैं, घर पर कभी बैठते थे नहीं हैं, कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि कभी मैंने विचारों से समझौता नहीं किया है। तेजस्वी को कहते हैं कि अनुभव नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कि तेजस्वी युवा हैं और कांग्रेस के पास सरकार चलाने का अनुभव है। उसकी चिंता सीएम नीतीश कुमार को नहीं करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर आदमी करे 10 वोट का इंतजाम, तो 10 तारीख के बाद सबसे पहले देंगे 10 लाख नौकरियां। तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, साल से सरकार चला रहे नीतीश कुमार के शासन में न भुखमरी मिटी, न रोजगार मिला, न महंगाई कम हुई, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। जो सरकार 15 साल में अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, वह आगामी 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाएगी। बस एक मौका मांगने आया हूं, एक बार मौका देकर देखिए। 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई होगी और मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में अपने हस्ताक्षर से युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। ये बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के गांधी मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह को जीत का माला पहनाने की अपील लोगों से की। कहा कि युवाओं के साथ सरकार छलावा करती है, परीक्षा फीस के नाम पर रुपए वसूले जाते हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो परीक्षा का फॉर्म भरने में युवाओं को एक भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे। छात्र निःशुल्क परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए भी परीक्षार्थियों को भत्ता देंगे। आज वृद्धा पेंशन के तौर पर महज 400 रुपए बुजुर्गों को मिलता है। सरकार बनने के साथ ही बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। नियोजित शिक्षक जिन्हें अपने हक व अधिकार के लिए लाठियां खानी पड़ रही हैं, उन्हें सरकार में आने के साथ ही समान काम का समान वेतन दिलाएंगे। आशा, जीविका दीदी, विकास मंत्री, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेवक सहायिका, टोला सेवक की नौकरी स्थायी करते हुए मानदेय बढ़ाएंगे। गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि लालटेन का जमाना नहीं, अब एलईडी का जमाना है, तो हम भी कहना चाहते हैं कि तीर का जमाना अब नहीं बल्कि मिसाइल का जमाना है। बिना धनुष वाला तीर अब किसी काम का नहीं है। हर आदमी अपने स्तर से 10 वोट का इंतजाम करे। 10 तारीख के बाद 10 लाख रोजगार देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पायलट का दावा, बोले बिहार में परिवर्तन होगा, कांग्रेस राजद साझा सरकार बनाएगी। जी हां दोस्तों, पूरे देश में इस समय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बिहार चुनाव को लेकर जमकर जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की टिप्पणियां भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने दावे के साथ कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस राजद की साझा सरकार बनेगी। पायलट
अपने संवाददाताओं से बातचीत करके कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित सुशासन की कलई पूरी तरह से खुल चुकी है। कोरोना काल में श्रमिकों को पूरी तरह उनके अपने हाल पर छोड़ दिया था और कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे उनको लाने से मना कर दिया था। जिस सुशासन की बात वह करते हैं उसका पूरी तरह खुलासा हो चुका है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी लोजपा के साथ कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ एक तरह से उनकी परिपाटी बन चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार कार्यक्रम बनने के बाद वह मध्य प्रदेश के बाद बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। राजस्थान में 6 नगर निगम चुनावों को लेकर पायलट ने कहा कि जयपुर, जोधपुर, कोटा के 6 नगर निगमों में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद यह पहला चुनाव है। उत्सुकता बहुत है। बहुत से लोगों को वार्डों की संख्या बढ़ने से मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब तक की पार्टी की जो तैयारी रही और सरकार तथा संगठन ने मिलकर जो काम किया है, मुझे विश्वास है कि 6 निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे। निगम चुनाव में टिकटों को लेकर असंतोष के बारे में पायलट ने कहा कि पार्टी ने जिनको भी टिकट दिया है वे सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी को लेकर नीतीश पर तेजस्वी का हमला, बोले सरकार निकम्मी है। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कुल 71 सीटों पर होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान कहलगांव विधानसभा के सनखोर हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी ई शुभानंद मुकेश के पक्ष में चुनावी सभा को आयोजित किया गया। सभा का संचालन भागलपुर जिला राजद अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि यह सरकार निकम्मी सरकार है। 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे पर बिहार से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं कर पाए और न ही बिहारी मजदूरों के लिए एक फैक्ट्री लगा पाया। बिहार में बेरोजगारी की संख्या 46.6% है। कोरोना काल में सभी बिहारी को बीच बसधार में छोड़ दिया। कितने गरीब मजदूर भूखे प्यासे मर गए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के कामकाजों से उब चुकी है। इसलिए अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश को उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का मूड बना लिया। महागठबंधन की सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए करेंगे एवं सनखोर प्रखंड को लेकर जो यहाँ की जनता वर्षों से मांग कर रहे हैं, सरकार बनते ही सनोखर को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। जनसभा के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ई शुभानंद मुकेश को जीत का माला पहनाया और कहा हाथ छाप पर वोट करने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सांसद लवली आनंद ने सीएम नीतीश कुमार को बताया धोखेबाज, कहा कहते कुछ हैं और करते कुछ। जी हां दोस्तों, बिहार के सहरसा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद इन दिनों जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं। इसी क्रम में वो शुक्रवार को सहरसा पहुंची, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान लवली आनंद ने कहा कि सरकार की ओर से प्रताड़ित कोसी की बहू और बेटी आज अपने घर पहुंची है। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राजद परिवार के रूप में मैं यहां आई हूं। राजद ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। अब मैं लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी देवी के विश्वास पर खरी उतरूंगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार धोखेबाज और गद्दार हैं, बोलते कुछ और करते कुछ हैं। लवली आनंद ने कहा कि निर्देश और पुरुषार्थ वाले नेता जो हैं वो जेल में कैद हैं, लेकिन इस बार लोगों ने सरकार को बदलने का मन बना लिया है। बिहार में विकास चुनावी मुद्दा है। हम बिहार को सजाने और संवारने के लिए काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन की लहर है तो एनडीए में कहर है। नीतीश कुमार का जाना तय है, क्योंकि उन्होंने सबको रुलाने और आंसू बहाने का काम किया है। इसी आंसू में नीतीश कुमार डूब जाएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय, बिहार का नुकसान होते नहीं देखा जा सकता। चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला जारी है। उन्होंने नीतीश पर एक बार फिर निशाना साधा। चिराग ने ट्वीट के जरिए कहा कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं खुद पर नाश करने के लिए। नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय आ गया है। बिहार का नुकसान होते नहीं देखा जा सकता। चिराग ने फिर से दोहराया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता। राज करने के लिए फैसला करना होता तो नीतीश कुमार के साथ रहता। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते एलजेपी ने 143 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चिराग पासवान बिहार में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन बीजेपी को समर्थन करेंगे। हालांकि कुछ सीटों पर बीजेपी से भी फ्रेंडली फाइट की बात चिराग ने कही है। इससे पहले बुधवार को चिराग ने पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव में खड़े अपने प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए भी नीतीश पर हमला किया था।
पीएम मोदी की तस्वीर को इस्तेमाल करने को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अभिभावक हैं, वे हमारे दिल में रहते हैं। उनकी तस्वीर को लेकर कई लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर की जरूरत नीतीश कुमार को है। इससे पहले भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अहंकारी बताते हुए कहा कि वो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ते, उनको चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जनता का मूड पता चले। चिराग के अनुसार पापा ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। एक बेटे के तौर पर मैं बुरी तरह से आहत था जब मेरे पिता का नीतीश कुमार द्वारा बार बार अपमान किया गया था। 2019 में नीतीश कुमार ने मेरे सभी 6 उम्मीदवारों को हराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कभी हमारे उम्मीदवारों का समर्थन नहीं किया। चिराग पासवान ने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। नतीजे के बाद बिहार में बीजेपी एलजेपी सरकार बनेगी और सीएम बीजेपी का होगा। चिराग ने कहा कि मैं 2020 में सीएम नहीं बनना चाहता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।